सुबह बखैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वैसे भाई एक तासुर है ख़वातीन के बारे में, वो ये कि अगर वो नाराज़ हों या आपने उनको नाराज़ कर दिया हो तो उनको मनाने का सबसे अच्छा तरीका ये कि आप उनको ले जाएं शॉपिंग पे, आप उनको दिलाएं कुछ अच्छे से जोड़े और उनका मूड हो जाएगा अच्छा। अच्छा ये तो उस हालात में कहते हैं ना कि जब मर्द हज़रात उनको शॉपिंग करा रहे हों। बहुत सारी ख़वातीन रिटेल थेरेपी भी यकीन करती हैं, जिसमें मैं भी आ जाती हूँ। कभी कभी मूड आपका ऑफ हो, आप डाउन फील कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि भाई मैं जल्दी से ना अपने लिए कुछ चीज़ ख़रीद लेती हूँ। मैं मॉल चली जाती हूँ, चीज़ें ख़रीद लेती हूँ, या फिर ऑनलाइन चीज़ें जो है ना वो मुझे ख़रीदने का बड़ा शौक़ है। और अल्लाह भाई मैं तो आप लोगों से अपना एक दुखड़ा भी रोना था। आजकल आपने देखा नहीं सेल का सीज़न बड़ा चला हुआ है। मेरे साथ तो मसला यह है, मुझे लगता है कभी कभी आई एम जिंक्स्ड कि मैं जैसे किसी ब्रांड की कोई चीज़ ख़रीद लूँ उसके अगले दिन, ये ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, नहीं भाई, रात अगर 11 बजे मैंने कोई चीज़ ऑर्डर की होगी तो अगले दिन सुबह 7 बजे उनकी सेल लग जाती है। कभी कभी मुझे लगता है ब्रांड वाले इंतजार कर रहे थे कि कब मदीहा नकवी नाम की कोई खातून हमसे चीज़ ऑर्डर करे और उसके बाद फिर हमें गो हेड मिल जाएगा और फिर हमें भाग लग जाएंगे। तो ये मेरे साथ बड़ा होता है और ये वो टाइम आ भी गया है। अच्छा अब इसमें पता क्या होता है, कुछ ख़वातीन तो बड़ी समझदार होती हैं, वो इंतज़ार करती हैं कि जब सेल का सीज़न लगेगा। अच्छा सेल के सीज़न में क्या होता है कि जब सेल का सीज़न लग जाता है और आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सेल पे मिल रही होती है तो आप इतनी अनवांटेड चीज़ें ख़रीद लेते हैं। बल्कि मैंने देखा ख़वातीन सेल में ज़्यादा पैसे बर्बाद करती हैं। ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। अच्छा ये तो 10,000 का था, ये 5,000 का हो गया, फ़ौरन ले लो। अच्छा ये सूट 20,000 का था और ये 10,000 का हो गया, 8,000 का, फ़ौरन ख़रीद लो। अरे भाई ख़वातीन इतनी चीज़ें ख़रीदती हैं कि बाद में फिर उनको अंदाज़ा होता है कि ना तो वो चीज़ हफ्ते में, ना तो वो चीज़ महीने में, ना तो वो चीज़ साल में उनके काम आने वाली होती है। बस एक तरह से जैसे आपको खाने का हाबड़ा नहीं होता कि आपको भूख लगी जा रही, शॉपिंग में एक हाबड़े की तरह ही है। मैं आपको पता है मैं एक ऐसी नफ्सियाती बीमारी से गुजर रही हूँ, सही बता रही हूँ। मैं इधर आ जाए ज़रा, मैं बताती हूँ आपको। होता पता क्या है, रात को ना मुझे नींद नहीं आती। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, अक्सर हमारे डॉक्टर्स आते हैं यहाँ पे, मैं उनको बताती हूँ कि मुझे इंसोम्निया है सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। तो मैं अब क्या करती हूँ, फ़ोन आ गया है तो फ़ोन पे चीज़ें ना देखती रहती हूँ। अच्छा एक टाइम ऐसा आता है कि जब मुझे नींद भी आने लगती है और वो मेरा दिमाग मुझे कहता है चीज़ें ख़रीदो, मैं चीज़ें ख़रीदना शुरू कर देती हूँ। उस वक्त नहीं मुझे पता चलता मैंने क्या ख़रीदा है। सुबह उठ के जब अपनी ईमेल चेक करती हूँ मुझे पता चलता है ओहो मैंने तो चीज़ें ख़रीद ली हैं और इतनी महंगी चीज़ें ख़रीद ली हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोरियर वाला जब मुझे आता है मुझे तब पता चलता है कि अच्छा मैंने चीज़ ख़रीद ली थी। ये भी बीमारी है। मैं तो चाहती हूँ कि इस बीमारी को नाम दिया जाए जो जिस मुझे लाहक हो गई है। खैर ऐसी बीमारी के वाले से बात करेंगे। बहुत सारी ख़वातीन हमारे साथ जो हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूद हैं उन्होंने भी ऐसी बहुत सारी शॉपिंग की हुई है कि वो कहते हैं ओ भाई हमने क्यों ख़रीदी थी। और मज़े की बात है कि आज वो अपनी साथ वो चीज़ें लेके भी आई मेरे शो में। जी जनाब, तो आज मेरे साथ मेरे शो में हमारी मतलब जिनको कौम जानती है समझदार ख़वातीन मौजूद हैं कि कितनी समझदार है, लेकिन जब शॉपिंग की बात आती है और जब डिस्काउंट्स की बात आती है और जब सेल्स की बात आती है और जब स्पेशली ख़वातीन कहीं ट्रैवल कर रही होती हैं तब इनको जो शॉपिंग है ना अच्छी अच्छी चीज़ें बड़ी टेम्प्ट कर रही होती है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मिराहील, हमारे साथ मौजूद है अंबर खान, शेफ सामिया हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ इन्फ्लुएंसर हिना खान भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं शो में आप सबको खुशामदीद कहना चाहती हूँ। मुझे ये बताएं आजकल तो सेल का सीज़न चल रहा है और मैं आपको बताऊँ ये जितनी ख़वातीन हैं सुन लें, अभी आप लोगों ने ये नहीं करना, 2-3 पेजेस ऐसे हैं आप उनको खोलें, उसमें आ रहा था कि जी ये जो सेल ख़त्म होने में 29 मिनट रह गए हैं, 26 मिनट रह गए। ऐसी चीज़ों में कभी भी नहीं आना, ऐसा कुछ नहीं होता, ये हर वक्त सेल पे ही होते हैं ये। और क्योंकि हम यही मुझे टाइमर लगा होता है ना, अब इतना टाइम रह गया है, अब भाई 20 मिनट, उससे आप कहते हो हो मेरी सेल मिस हो जाएगी। मैंने 2-3 हज़ार बचाने, 2-3 हज़ार बचाने के चक्कर में आप 5,000 का नुकसान भी करते हैं। मदी अब तो टैक्स इतना लग गया तो अब तो लोग लेंगे भी नहीं टाइमर वाले से नहीं लेंगे। ये भी बड़ी आपने बात कर दी। पर मुझे बताएं कि आप लोग टेम्प्ट होती हैं, आप लोगों पे कितना ये असर पड़ता है जब ये सेल्स का सीजन ऑन होता है? अच्छा टू बी वेरी मैं ऑनलाइन वाली नहीं हूँ दरअसल, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मुझे समझ ही नहीं आता। फिर मैं देखूंगी सही नहीं है, मुझे होता है कि मैं जाकर, खैर मैं सेल हो कोई चीज़ पसंद आ जाए तो ले लेती हूँ एंड मज़ा आता है। सेल का कॉन्सेप्ट है कि यार इतनी की चीज़, और अभी मैंने अपना डाला था ब्लॉग के अंदर, तो यकीन करो जो एट्रियम मॉल के अंदर जो शॉप्स हैं उनके आउटलेट है, यहीं आपके डॉल्मेन मॉल में जो आपकी ब्रांड्स हैं जो अभी भी हैं, जो 12,000 की चीज़ है वो आपको वहाँ 5,000 में, वो इतना सा डिफेक्ट होता है।
इतना सा फैक्ट्री आउटलेट्स है। फैक्ट्री आउटलेट, मगर कितना अच्छा है। आप जाओ, बेहतरीन शॉपिंग, वहाँ ना भी दिल चाह रहा हो, दिल करता है यार ले लेते हैं यार, 2000 की है, जो 5000 की चीज़ वो 2000 में, बेहतरीन, आप बता ही नहीं सकते। अंबर जी, हम वैसे भी जब कभी खुद भी अगर बनाने की कोशिश करें तो वो हमें ज्यादा महंगा पड़ जाता है। कपड़ा लो, उसके बाद दर्जी के पास जाओ तो वो ज्यादा महंगा। अरे मैंने एक जोड़ा लिया था लॉन का, मैंने कहा चलो प्रिंट अच्छा था, कलर अच्छा था, मैंने 1500 का वो लिया, 2000 सिलाई दी, सिंपल, कुछ उसमें नहीं लगवाया, 3500। मैं और किरण गए हम लोग, तो वहाँ पे एक शॉप है, तो बिल्कुल सेम प्रिंट, इत्तेफाक की बात है कि सेम प्रिंट, और वो दिया था 3000 का है। मतलब कि वो, और वही फर्शी शलवार, चौड़े पायचे, अच्छा सिलावा, सिर्फ मेरा गला अलग था, उसका गला अलग, वो 3000 का, मैंने 3500 में बनाया। तो बल्क में सिलवा। हाँ, वो तो बल्क में। अच्छा, तो बड़ा सीन है जैसे कि हम लोग काफी शॉप्स जाएं और हल्का सा कोई डिफेक्ट होता है, जैसे कि धागे क्रूपिंग नहीं हुई हुई, नॉर्मल सी बात है ना, तो मैं ये बाकायदा ये मैं बोलती हूँ, ये आइडिया दे रही हूँ, आप उनको बोल दें कि अगर आप ये 7000 रुपये में दे रहे हैं, आप इसको कम कर दें, क्योंकि आप बैठेंगे, उसको क्रॉप करेंगे और चीज़ें करेंगे, वो आराम से ठक 1000 रुपये 1500 रुपये कम कर देते हैं, और मैं मतलब ले लेती हूँ। ये भी तरीका है। और आपको तो उस दिन मैंने शर्ट बताई थी जो 1800 रुपये की, 1800 रुपए की ये खातून कमीज, और ये अभी ईद पे एक नॉर्मल ठेले पे, मतलब समझे जो ठेले पे रैक्स बने हुए होते हैं, मैं गई ये कितने का है, कहेंगे इतने का, मैंने कहा है। अच्छा, मुझे काफी देर तक सदमा रहा, और मैं पहन के भी आई, और उसके बाद सब लोग यहाँ पे भी शोर मचा रहे थे। 1800 की कमीज भी खरीद ली, सदमा ये था कि और ले लेती और मैं किसी को। अच्छा, बाद में वही शर्ट जो थी वो बाद में मैंने देखी ऑफ सीजन, जब ईद खत्म होगी, 1200 रुपए में मिल रही थी, और आप उसको पकड़ नहीं सकते थे, आप पकड़ नहीं सकते थे कि वो 1200, 1800, 1500। तुम क्या कह रही हो? नहीं, मुझे खुशी इस बात पे थी कि मतलब उस पे भी लोग कमा रहे थे, और अगर आप कोई चीज ठेले से या नॉर्मल, अगर आप दुकान चलती हुई चीजें ले लें, अगर आपको अच्छी मुनासिब लग रही है और आपकी जिस्म के ऊपर जच रही है, तो आप भाई, मैं आपकी पर्सनालिटी महंगी होनी चाहिए, चाहे अपनी चीज 200 की पहनी हो, चाहे वो 2000 या 2 लाख की हो, पर्सनालिटी। मैंने आज पहना है क्योंकि मैं रात बहुत थक गई थी, मैं कहा मैं इसी हुए मैं कहाँ उठाऊँ शबाना को, मैं कहिए ये मैंने 2200 का लिया है, और ब्रांड है, मैं नाम नहीं ले रही, बहुत ही अच्छा ब्रांड है उसका ये। क्या बात है, जबरदस्त। और उसके बाद आप उसको एक्सेसराइज कर लेती ना, मुझे सबसे मैं कहा कुछ तो पहन के जाऊं, तो बस ये मैंने ऐसे पहन। अच्छा, लेकिन वो जो मेरा सवाल था वो अभी भी वही है, उम्मे, आप ये टेम्प्ट होती हैं जो सेल लगी हुई होती हैं? नहीं, पहले होती थी, अब नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में शॉपिंग बहुत कम करते हैं, कपड़ों के अलावा कुछ नहीं लेती। अगर पाकिस्तान से बाहर जाते हैं फिर बड़ा मसला हो जाता है। जो अच्छा। समझ में आता है, जो अच्छा लगता है, सेल लगी हुई है। मतलब इतनी, मैंने 2022 के बाद मैंने अपने आप को फुल स्टॉप लगाया, वरना मैंने इतनी शॉपिंग की है, मतलब आप सोच नहीं सकते। जो अच्छा लगता है ना, और अच्छा उसमें मज़े की बात है कि मैं अपने लिए शॉपिंग नहीं करती, मैं 80 to 90% सिर्फ लोगों के लिए शॉपिंग करती हूँ। मैं अपने लिए बहुत कम, लेकिन शौक है खरीदने का, सिर्फ खरीदने का शौक है कि हर किसी के लिए। तुम्हारे साथ जाएंगे शॉपिंग। इसका एक सबूत मेरे पास भी है, ये हमारे लिए हाथी बहुत पसंद है, इनको कोई हाथी वाली चीज आती है, ले आती है। सुनो, हम कितना अच्छी है ना, और मैं बता दो। तो इनको साथ लेके जाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे जब सेल लगती है, जैसे अब रमज़ान आया है या कोई ओकेजन कोई ख़ास है, तो मुझे कपड़े लेने, तो फिर मैं सेल का इंतज़ार करती हूँ और सेल से उठाती हूँ। लेकिन वो सेलेक्टेड कुछ जगह, विंडो शॉपिंग मुझे पसंद नहीं है, मैं कभी नहीं करती। मैं ऑनलाइन भी विंडो शॉपिंग नहीं करती। ऑनलाइन ही बड़ी खौफनाक चीज़ है। नहीं, मुझे जो पसंद है सिर्फ वही सेलेक्ट करती हूँ, और वो मैंने लेना होता है और वो मैं लेती हूँ। तो ये आप कैसे करती हैं? ये आपके अंदर इतना जिगरा कैसे, मुझे बताएं, या हमेशा से ऐसी थी? हमेशा से। अच्छा, शुरू में होता था कि सब कुछ ले लो, पाकिस्तान में रहते पता हर चीज़ मौजूद है। अब मुझे नहीं आता सेल का है या सेल का नहीं है। अब बहुत सारे जब लेने रमज़ान में जैसे था, तो अच्छा सेल लगी तो थोड़ा सस्ता हो जाएगा, वरना मैं इंतज़ार नहीं करती, जब ज़रूरत है उस वक्त ले लिया। लेकिन 2022 से पहले, मतलब 2023 से पहले, तो पाकिस्तान में नहीं लेकिन कहीं पे भी गई, और जहाँ पे सेल नज़र आई थक अंदर और भर भर के बाहर। अब ये नहीं सोचे कहाँ किसके लिए क्या, बस लेना है, और ये भी अच्छा है, इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए। मतलब मैं एक हैंड कैरी लेके जाती हूँ, 4 से 5 सूटकेस लेके वापस आती हूँ हमेशा। ओह माय गॉड, अच्छा शॉपिंग एक्सेस ड्यूटी भी देती है बहन, तुम यहीं से शॉपिंग कर लिया करो अब तो।
अब वैसे बाकी सी बात करें, मैं भी चलो भी ट्रैवल करी थी वीकेंड के लिए, तो मैं देख ली थी अब बाहर आप कहीं जाए ना बाहर के मुल्क, तो आपको कपड़े इतने समझ में नहीं आते। वाई? क्योंकि अगर आपने वेस्टर्न कपड़े पहने हो, आपके पाकिस्तान में इतने अच्छे ब्रांड्स हैं, वो इतना अच्छे वेस्टर्न बनाते हैं, आप कहते हैं पागलों में बाहर पैसे खर्च करो, लेकिन उसके बावजूद खर्च हो जाते हैं। है ना? आप बताएं, आपको टेम्प्ट करती हैं ये सेल्स? मेरा एक्चुअली थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट है, इसलिए कि बिकॉज बीइंग एन इन्फ्लुएंसर हम लोग को सोशल मीडिया के साथ बड़ा इंटैक्ट रहना पड़ता है। सो आपको एक लाइफ जो है वो सोशल मीडिया पे दिखानी है। जैसे डॉक्टर मैंने कहा, मेरी भी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो अब आप ट्रैवलिंग का पार्ट होता है कि आपने शॉपिंग दिखानी है, आपने करनी है, आपको रीच चाहिए, आपका व्लॉग्स चलेंगे तभी। सो समटाइम्स उस चक्कर में भी हमें शॉपिंग करनी पड़ती है, ट्रेंड में रहना पड़ता है। इन्फ्लुएंसर्स के बारे में तो मशहूर है ना कि उनको सारे कपड़े आ ही जाते हैं, उनको खरीदना नहीं पड़ता। बट लेकिन इट्स पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग, आपके व्लॉग्स अच्छे बनेंगे तभी। और फिर वो एक आई थिंक हर लेडी को जो चीज़ बहुत टेम्प्ट करती है ना, सेल, आई थिंक ये एक साइकोलॉजिकल वो प्ले भी करते हैं फीमेल्स के माइंड के साथ। इवन मैंने बाहर की कंट्रीज में, टर्की में स्पेशली मैंने देखा कि काफ़ी सारी जगहों पे ऐसे था कि एक्चुअल जो प्राइस थी ना, उसी को उन्होंने जो है वो थोड़ा सा बढ़ा के लिखा और फिर उसी को कहा कि अब ये कम हो गई है, बट द एक्चुअल प्राइस वाज देयर बिकॉज 2 हफ्ते पहले मैंने वहाँ विजिट किया। टर्की वाले बड़े तेज हैं। या वो ना प्राइस के साथ मैनिपुलेशन करते हैं और वो आपके माइंड गेम्स खेल होते हैं। एंड लेडीज गेट टेम्प्टेड कि ये जो है सेल चल रही है एंड आई हैव टू बाय दिस। बिल्कुल। और फिर ये कि लगेज भी अगेन वही बात है, आप जाते थोड़े से सामान के साथ है, वापस अपने आना होता है, बिकॉज शॉपिंग इज लाइक आई थिंक ए थेरेपी। अच्छा, थेरेपी। और दूसरा है ना, होता भी है ना कि अगर जब बाहर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम कुछ कपड़े लेके जा रहे थे, बाकी होता है कि वहीं से खरीद के वहीं ले आएंगे, क्योंकि शॉपिंग भी हो जाएगी और सामान। हाँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंट्री जैसे वहाँ पे लोग आए हुए होते हैं, अकॉर्डिंग टू द वेदर समटाइम इट्स बेटर कि आप वहाँ जाके ही परचेज कर लें। तो आप यहाँ से लेके जाए, समटाइम वेदर इज डिफरेंट, फिर वहाँ पे ट्रेंड डिफरेंट चल रहा होता है, तो फिर उस चक्कर में आप इन ट्रेंड रहने के लिए भी बहुत सारी शॉपिंग जो है वो करते हैं। अनलेस और अनटिल आपका जो साइज है ना बहुत ट्रिकी ना हो। क्या आप नहीं, क्योंकि बाहर का आपको तरीका भी है, जो भी जाए यहाँ से बिल्कुल ना लेके जाए। हम तो शुरू से बच्चे छोटे थे, जो चप्पल वहाँ फेंक कर आनी है, जो पर्स फेंकना है बिल्कुल, और 1 या 2 जोड़ी वो भी छोड़ के आओ, क्योंकि आपके पास 23 kg में कितनी चीजें होती है ना, पता ही नहीं चलता। अच्छा, मैं कभी भी कपड़े नहीं लेती, मैं कभी भी ट्रैवलिंग में कपड़े नहीं लेती, जूते, क्योंकि मेरा अमेरिकन फीट है और यहाँ पे पाकिस्तान में जूते ही नहीं मिलते, क्योंकि हर शूज मैं जब तक पहन ना लूँ तो मैं वो शूज ले नहीं सकती, मुझे कंफर्ट चाहिए, वरना मेरे पूरे पैर में दुखन होती है। अच्छा। मतलब बिल्कुल मेरा फ्लैट फुटेड है, बिल्कुल चिपका हुआ। मतलब आप अगर हमारी शुएब अख्तर उसको तो वो बहुत तकलीफ है, से जॉगर्स है, बंद शूज से कोट शूज हो गए, और इतनी तकलीफ हो जाती है अगर हम यहाँ से लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अमेरिकन जैसे जो नंबर्स होते हैं वो 42 है, तो जो यहाँ बनते लोकल वो 40 और 41 होते हैं, तो हम 42 वाला साइज है, मेरा पैर भी बड़ा है। तो हम जब मैं ट्रैवल करती हूँ अपने लिए जॉगर शूज, कोट शूज, सैंडल्स, वो कंफर्ट होती है, सेल लगती है और वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है कि मेरे लिए आसान है। तो मैं अपना पूरा एक हैंड कैरी का जो वेट है ना वो पूरा खाली, मतलब वो उसको लपेट के बैग में रखती हूँ ताकि इसमें भर के जूते लेकर आना। अच्छा, आप माशाल्लाह से चारों इतनी समझदार हैं, मैं आपसे ये सवाल पूछ नहीं सकती। जैसे मैं कह रही थी ना कि अक्सर वेबसाइट्स पे आ रहा होता है कि जी 25 मिनट रह गए हैं, 24 मिनट रह गए, तो उसको देख के खवातीन फौरन करती, तो आप लोग तो उसमें नहीं। साथ ये भी बताते हैं वो कि इतने लोग अभी ये देख रहे हैं, तो ये इट विल रन आउट और प्रेशर बिल्ड करते हैं। मैं आखिरी पीस रह गया, अव्वल तो हर चीज सोल्ड आउट होती है। मैं जब ऑलमोस्ट सोल्ड, मैं यूएसए में थी ना, तब मैं कल ना मुझे बता दी बेटियों ने ना ऐप ये, अब मैं देखो ये जबरदस्त, मैं कहूँ बोनस प्लीज कर दो जल्दी से, क्योंकि मैं खुद जो है ना कौन देखे, मम्मा कुछ नहीं होने वाला, ये ऐसे ही रहने दे। मैं कह 10% डिस्काउंट कूपन्स ले लें या वेल कर लें, कि आप में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। मगर वहाँ पे कूपन्स काम कर जाते हैं। हाँ, वहाँ पे वैसे कूपन्स काम करते हैं। उनकी सेल भी बहुत अच्छी थी, एक के ऊपर एक। मुझे याद है 2018 में वो इतनी अच्छी ऐसा ईयर था, मैं गई, आप हैरान हो गए। मैं और मेरी फ्रेंड हम गए दोनों शॉपिंग करने। आप यकीन करो मदिया, मैंने जो चीज़ ली, हत्ता कि मैंने डायमंड्स के स्टड्स लिए, उस पर भी एक पे एक फ्री था। मेरी फ्रेंड कह रही क्या चल रहा है, मैं कहा अच्छा लग चल रहा है। मैंने अपनी नवासी के लिए, सबके लिए, मतलब हर गोल्ड के ऊपर भी एक चीज़ फ्री। वो पता नहीं क्या कौन सी सेल थी, मतलब इतनी रच के शॉपिंग की है। और एक जब मेरी नवासी होने वाली थी, पहला बच्चा था, अब यकीन करो मेरे ख्याल में आधा दुबई में खरीद के लाई थी, आज तक वो कपड़े पहन रही है। 2017 में पैदा हुई थी वो। मेरी बस कर दो। अच्छा, मेरी दोस्ती भी, चलो पहला वो हम सबकी जो गैदरिंग थी, पहला बच्चा था, तो सब नानी बन रही थी, तो सब बड़ी जज्बाती हो गई। इतनी हमने शॉपिंग की थी कि जब दूसरी बेटी की बारी आई, उस वक्त कोविड था, कह रही मैं तो बाहर के कपड़े पहनाऊंगी बेटे को। मैंने कर ले भाई, अब मैं कहाँ से जाऊँ।
फिर मैंने अपनी फ्रेंड से कहा, मैं कहा भाई बस सब खरीद लो वहाँ से और फिर भेजो, इसलिए कि वो नाराज़ हो जाएगी कि पहली वाली को तो इतना दिया और मेरा भी पहला है, तो उसके चक्कर में फिर उसके बच्चे की सारी शॉपिंग बाहर से। मुझे बताएं, आप चारों से मेरा सवाल ये भी है कि क्या आप लोगों ने ऐसी कोई चीज़ खरीदी है जिसको आप अभी भी रिग्रेट करें? क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपने खरीद लिया, आपको लगा ओह फजूल खर्ची थी, वो लोग लेकर आए। आपको सब दिखाएंगे, आप लोग कहीं में जाएंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब खवातीन आज मेरे साथ मौजूद हैं जो कि बड़े इनको हाथ से आ रहे हैं, क्योंकि आप इसे व्लॉग भी, बस मैं क्या बताऊं कि किन किन चीज़ों पे हंसी आ रही है। नहीं आए, हाँ। मतलब कि सलीकेमंद खवातीन। अभी हम ये बात ही कर रहे थे ब्रेक में कि इन्होंने खुद अपने जो घर में फर्नीचर की, जो वो कहते हैं ना, पॉलिश खुद की है। तो मैंने वीलॉग बनाया हुआ, तो उन्होंने कहा कभी मेरे भी फर्नीचर पे आगे वीलॉग मैं फिर से बनाऊं करूंगी, मैंने फर्नीचर में करो। इतना पॉलिश वाला इवन दरवाजा वो मैं आप करवाऊंगी, तुम देखना दोबारा बनाऊंगी। नहीं तो आप देखो क्या मेरे घर पे मेरे फर्नीचर पे करे अब चीजें तो आगे ना पॉलिश टाइम कम होता है ना। जी, क्या क्या चीजें आपने, और कितनी पुरानी चीजें, ये भी बताएं कभी? भाई शक्ल से बदशक्ल हो जाती हैं चीजें जब ज्यादा दिन रखी रहें। और जैसे कि ये मेकअप किट जो है ना वो बिल्कुल न्यू है, लेकिन क्या है कि इस आसरे में ले लिया था कि इसमें बहुत सारे कलर हैं, तो हर कपड़ों के साथ जो आपको लगाना होगा तो आप उसको लगा सकते हैं। यूजुअली इतने सारे रंगीन कलर पैलेट्स मिलते नहीं है, 6, 8, 10 या 12 सही तो है। तो ये बहुत अच्छा है। तो ये एक्स्ट्रा है, तो आज तक इस्तेमाल भी नहीं हुआ जिस मोहब्बत से लिया गया था। तो क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्योंकि मैं ना ये देखें कब लिया था, ये पेपर भी लगा हुआ बेचारे आज तक। ये बेजिमल के लिए तो नहीं? अब ये एक्सपायर हो जाएगा, फिर गुड़ियों को दे दिया जाएगा। बहुत सारा मेकअप की वैनिटी से जो है वो जिमल को दिया जाता है। वो रोजाना बैठ के अपनी ड्रेसिंग टेबल पे बैठ के वो लगाती भी हैं। कुछ जो एक्सपायर है वो फेंक चुकी हूँ, लेकिन कुछ इस्तेमाल करती हैं। जैसे लिपस्टिक है, ब्लश-ऑन्स हैं, हाइलाइटर्स हैं, ग्लिटर्स हैं, तो वो यूज़ करती हैं। क्योंकि मैं यूजुअली बड़ा कम मेकअप यूज़ करती हूँ, मतलब मेरे कुछ ब्राउन या पिंक में ही शेड हैं, बस वही कंफर्टेबल है। कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट अपनी लाइफ पे नहीं करती कि कार्टून ना लगूं। और जब मुझे कलर लगाना होता है तो मेरे पास ना बड़े अच्छे ब्रांड की सॉफ्ट पेंसिल्स हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक आपने लगा ली जम के। अगर आपके पास अच्छे ब्रांड की सॉफ्ट पेंसिल है, फिर आपने इस पे पैसा खर्च क्यों किया? बस वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप ही देखिए, भी नहीं जिमल के यार, तुम्हारे दोस्तों वो से उनको दे दो, मैं दे दूंगी, ले लें। तो फिर अच्छा देखिए, ये ब्राउन का देखिए, ब्राउन है, ये टेल कलर है, ये ब्लू में, ये पिंक में। हमने इस्तेमाल किया। और कब लिया था ये वैसे? ये तकरीबन को 4 साल हो गए और अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ। चलिए, पन्नी भी लगी हुई। अच्छा मजे की बात ये है कि ये आप जेवर देखें मेरा, एक ही रंग के, मतलब एक बंदा क्या बोले, मतलब अगर फिरोजी में लेना था तो मतलब एक फिरोजा ले लेता। हाँ। और कोई दूसरे रंग में लाल रंग है या बहुत सारे पर्ल कलर है, लेकिन आप देखें मतलब पूरा टीका झूमर सब लगा हुआ है, इसके अंदर एक ही कलर है। अच्छा टीका भी लिया था झूमर? हाँ, मतलब पूरा लिया था। ये खुद लिया तुमने? लिया था, गिफ्ट आया था। ये एक अम्मी ने लिया था, तो मुझे कलर बहुत अच्छा लगा, तो दूसरा जाके मैं खुद खरीद के लिया। और फिर जहन में कोई कपड़े थे, कोई इवेंट आ रहा था? ये मुझे शादी पे मिला था, और यकीन करें सिर्फ इसमें एक ये पहना गया आज तक। अच्छा शादी पे मिला था? शादी पे, और ये सिर्फ एक ये पहना गया क्योंकि छोटा सा था। हाँ। और इसके साथ जो ना ये सेट, और ये इसका टीका इसमें इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि ये एक यूनिसेक्स टीका है, ये हर उसमें इस्तेमाल हो जाता है। बस ये आज तक जाने दो, यूनिसेक्स का मतलब ये कि वो पैटर्न ऐसा इसका कि नहीं, यूनिसेक्स का मतलब ये होता है कि मैं भी कभी लगा लेती हूँ, मेरा मियाँ भी लगा लेता है, या मेरा बच्चा भी लगा लेता है। ये होता है। आप अक्सर जगहों पे जाए, वहाँ पे परफ्यूम्स लिखे होते हैं कि यार क्या है। अच्छा ये वैसे क्यों बात मैंने कहा बेटे के लिए रख लिया? मैं चुप हो जाओ, ज्यादा नहीं बोले, मैं कहने। अच्छा ये क्रंचीज हैं, ये जब फैशन चला था तो ये तो काम के क्या हो गया है, इतने सारे, ये तो मैं बहुत कम लाई हूँ, पूरा कार्टन भरा हुआ है। बनवाए थे मैंने ये। बचपन में वो टाइम होता था ना कि जब फ्रॉक वगैरह बनता था, तो उसी में से ना अम्मियाँ की सुगड़ भी होती थी कि अम्मियाँ उसमें से आपके मतलब क्रंचीज बना लेती थी, बनाया करती। तो ये वो आपके उस जमाने के हैं या फिर आप? नहीं, अभी जब भी लास्ट ईयर मतलब 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले एक फैशन चला था कि मतलब मैचिंग के आप बोज लगाएं या रिबन लगाएं, तो ये हमारे
हमारे जो मेरा ग्रुप है उसमें एक लड़की जो है वो बनाती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिमल भी है तो उसको भी इस्तेमाल होगा, मैं खुद भी लगाऊंगी। लेकिन मुझे हमेशा से जो है ना वो जो टाइट पोनीज होती है ना, जो वो टेडियां ये क्रंचीज नहीं पहनती है, तो वो तो हाथ में यूं पहन के फिरती हूँ, वो एज अ ब्रेसलेट ले लेती हूँ उसको यूं करके ना, मतलब ऐसा पूरा काटन। अच्छा ये मैं लेके भूल चुकी थी और अभी रिसेंट मेरी क्योंकि शिफ्टिंग हुई थी तो पूरा काटन निकला, तो देखकर ही सदमा आ गया था कि मैं अब हर किसी के बैग नहीं इस्तेमाल कर सकती है, एक के साथ 4-5 4-5 वो कर सकती हैं, जिमल कर सकती के हैं। अंदर डाल दो, जो ये भी 2-3 चीजें डाल दो। हाँ, वो इस तरह से ही होगा। बात सुनिए, ये तो अब गिफ्ट दिए जा सकते हैं ना, तो गुडी बैग अब जिमल की इंशाल्लाह बर्थडे होगी, बर्थडे है उसमें। हाँ, इसी तरह सोचा था। और एक मेरे पास मुझे एक गिफ्ट मिला था टूथ ब्रशेस का, वो तो मैं कार्टन नहीं ला सकती थी, वो एक ही रंग के कोई 150 पीस हैं टूथ ब्रश। नहीं तो उनको क्या था कि आप दांत ब्रश नहीं करती? नहीं, हमारा एक इवेंट था तो उसमें वो स्पॉन्सर थे। हाँ। तो उसमें उन्होंने हमें गिफ्ट किया, तो वो सब बटने के बाद 150 आ गए। ये सोचिए कि मोहल्ले के बच्चों के स्कूल में बर्थडे पार्टीज में सबको बांटेंगे। सुनो सब गुडी बैग्स हो जाते हैं। कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स चीज जो इस्तेमाल ही नहीं हुई और बच्चे इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और जैसे कि हम अच्छा कुछ चीजें तो यकीन करें पता भी नहीं थी। ये तो जुमेरात को भी तकसीम हो सकते हैं, लंगर के साथ, अब लंगर के साथ। अच्छा, हम लोग माशाल्लाह जिस इंडस्ट्री में हैं, हमें बहुत पीआर्स भी मिलते हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, फिर मेरा अपना एक ग्रुप है उसमें से पीआर मिलते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हम कहाँ कहाँ जाके उसको सेत रहे हैं। हाँ। और जब वो कभी चीजें स्टोर बॉक्स, जब घर वाले बहुत चिढ़ते हैं कि सफाई करो, क्या वर्ड था? सेतते हैं। सेत का क्या मतलब? रखना, मतलब सब संभाल के रखना, सेत के रख दिया लंबे अरसे के लिए। तो जब घर वाले चिल्लाते कि भाई देखो जाके क्या चीज पड़ी हुई है, कोई खराब हो रही है, तो फिर पता चलता कि अरे यार ये यहाँ पे रखा हुआ है। हाँ, चले अब आगे। अच्छा, ये तो मतलब बहुत ही यूजलेस सी चीज जो पता नहीं किस मोहब्बत में या किस केयर में ले ली थी, मुल्तानी मिट्टी। मतलब 6 मेरे पास यूजलेस भी और 6 ली, क्यों? डिस्काउंट लगा था और ये सोच के लगा था कि बहुत लेप लेप के लगाई जाएगी, और एक दफा भी ये है खुली भी नहीं गई है। और मेरे पास ये मगर तुमने क्यों ली? तुम्हारी बहुत ऑयली स्किन है। मेरी बहुत ऑयली स्किन थी, और इत्तेफाक की बात है कि मैं गुजर रही थी तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि यार ये तुम लगाओ, तुम्हें स्वेटिंग आती है फेस के ऊपर, तो तुम्हें बड़ा आसानी होगी। तो मैंने मोहब्बत में ले लिया। अच्छा, मुझे लगा ये क्वांटिटी कम है तो ये एक ही दफा में इस्तेमाल होगी, फिर बार बार कौन जाएगा मार्केट, तो 6 उठा दी। तो मतलब और एक भी नहीं इस्तेमाल हुई। गुडी बैग आगे, ये आपकी सालगिरह गुडी बैग में जाएगा। अच्छा, दूसरा ये है कि ये कुछ गिफ्ट्स हैं, जैसे कि बहुत सारे हम लोगों को मिलते हैं, ये रख दिए जाते हैं, कभी किसी को गुडी में डाल दिए, किसी बच्चों को दे दिए, उनके फ्रेंड्स की बर्थडे हो गई, या कभी इत्तेफाकन काम भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं आते। जब ढूंढ रहे होते हैं कोई चीज़, तो ड्रॉस खोलो तो बॉक्सेस में से चीज़ें निकलती हैं, तो उस वक्त बड़ी खुशी होती है कि यार पैसे बच गए, हमें किसी ने चीज़ दी थी। लेकिन यूजुअली मैंने पहले भी आपके शो में कहा है कि मुझे जितने गिफ्ट्स मिलते हैं मैं यूज़ करती हूँ, कोशिश मेरी होती है कि मैं यूज़ करूँ। मुझे जूतों का बहुत शौक है, तो ये एक ऐसे कलर्स हैं जो ये अक्सर जब हमें ढूंढने होते हैं तो नहीं मिलते। हाँ। तो ये मैं ऐसे शूज जैसे वो पहन कर नहीं तो क्या मतलब तुमने ये इसलिए लाई हो कि जो तुमने ले लिया और मैंने पहना ही नहीं, बल्कि इस इनफैक्ट पहना भी नहीं है और इसकी वो चीजें खराब हो। ये कराची में मैं आपको बताऊं, बाकी आपने लेदर की जैकेट ली और लेदर के जूते, मेरे लेदर की लॉन्ग बूट्स पड़े खराब हो जाते हैं। ये मैंने पहने भी नहीं। रोना आता है यहाँ तक के कितनी चीजें इस तरह की। अच्छा, महंगी वाली लेदर जो बाहर ऐसे ही है, सेम ऐसे ही है, मैं खुद लेकर आई हूँ। हाँ, आज रियलाइज हुआ कि हम इसको जीन्स के साथ पहन सकते हैं, लेकिन जो है वो मैंने कभी भी इसको एक दफा भी इस्तेमाल नहीं किया। अब जाएंगे ना, और क्या सोच के लिए भाई, ये हम लोग जाते हैं पाकिस्तान टूर पे तो ये चीजें लटकी होती है, उस वक्त इतना अच्छी लगती हैं कि हम इस्तेमाल करेंगे जीन्स के साथ, डेनिम पहने और उसके ऊपर व्हाइट शर्ट ले और ये इस तरह की चीजें पहले लेकिन उस वक्त ना चीजें लेने के बाद रखने के बाद एहसास भी नहीं रहता कि उसको यूटिलाइज कैसे करें। बाजू का बहन ये सब चीजें, अगर आपको लग रहा है कि आपने उसको एज अ बैग इस्तेमाल नहीं करना, इसको पुठा करें, ठीक है, वही ना चाय के, ये कितनी खूबसूरत लगेगी, बल्कि टिकोजी को बैग बना दिया। हाँ, हो सकता है, देखो पता नहीं, ये देखिए। मतलब और अच्छा खासा देखिए, मैंने हम बचपन में देखते थे कि जी जो सूट एक बार बनता था, उसके बाद जो ठीक है उसके जो कपड़े थोड़ा सा पुराना हो गया, चलो जी उसमें से छोटे बच्चों का भी कुछ बन गया, ठीक है, बच्चों को बन गया, वो जब वो भी
पहन के उसकी मत मारेगी तो आपने उसको डस्टिंग का कपड़ा बना लिया। ठीक है यार, डस्टिंग का कपड़ा नहीं बना तो वो जो साबुन धोने वाला, बर्तन धोने वाला, आई मीन उसको इतने अच्छे तरीके से चीजें रिसाइकिल की जाती थी। अब आजकल के बच्चे जो है ना वो इस बारे में बड़े पर्टिकुलर है। वो कहते हैं जी हमने नो वेस्ट लाइफ की तरफ जाना है। वो थी नो वेस्ट लाइफ, मतलब कि शॉपर भी लेके जा रहे थे, बैग बनाए थे, सब्जियां लेके जा रहे थे, थैलियां होती थी उसको भी लोग धो के आराम से और बर्तन लेके जाते थे, सुखाते थे। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैंने से आपको बताया कि अभी रिसेंट मेरी शिफ्टिंग हुई तो मेरी चीजें खुली, तो मुझे उस वक्त जब वो चीजें खुली तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे कहाँ कहाँ पैसे भी बचे। अगर आप इसको ये कहते हैं ना कि लेकर हम रख देते हैं और हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वक्त जरूरत आपको पड़ती है। मेरे पास 2 पूरे क्रॉकरी सेट थे जिसपे कुकिंग रेंज जिसको आप कह लें, वो मेरी पूरी अभी काम आई। तो मुझे बहुत सारी चीजें वक्त के लिहाज से काम आती हैं, लेकिन वक्त लगता है, 10-10 साल लगते हैं, 8-8 साल लगते हैं, लेकिन हमें अच्छी चीज संभाल लेनी चाहिए। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद देखेंगे कि उम्मे ने ऐसी कौन सी चीजें खरीदी हैं जो कि उम्मे को लगता है कि हाय मैंने खरीद ली पर मैंने इस्तेमाल तो की नहीं। कीचेन्स भी नहीं थी मैंने। ओह दिखाएं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शेफ सामिया की तो जो चीज़ें हैं भाई समझदार भी हैं, इन्होंने बताया कि जो चीज़ें खरीदी भी थी कुछ 10-10 साल पुरानी चीज़ें भी जो उनके जहेज की भी थी तो अच्छे तरीके से यूटिलाइज अब होगी। आर्ट यही है कि आपने उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, खरीद लिया है, संभाल के भी रखें। ठीक है, एकदम आपको हौका हुआ शॉपिंग का और आपने कहा है बाद में मैंने क्या किया, बट आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, वेल एंड गुड। उम्मे आपने क्या क्या चीजें जाया नहीं करो। नहीं देखिए, मसला है कि सारी बात है कि चीजें इस्तेमाल हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अफसोस तब होता है आपने लिया बड़े शौक से और वो एक तरह से ज़ाया ही हो जाती हैं। अब जैसे अब मैं आपको बताऊं कि कपड़े तो इस्तेमाल हो जाते हैं, माशाल्लाह बच्चियां हैं मेरी तो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। मैं आपको जूते दिखाऊं, जूते मैं हमेशा बाहर से खरीदती हूँ। अब मतलब ज़्यादातर मेरा रहता है कि जब चाहती हूँ मुझे जूते खरीद के लाऊं, शूज़ मुझे सैंडल हमेशा लेके आने हैं। एक ज़माने में चले थे ट्रांसपेरेंट शूज़, मैं दिखाऊं। जी जी वो अभी भी बड़े इन हैं। ये मैं लेके आई थी यूएस से और मैंने एक दफ़ा इसको सिर्फ पहना है, इतनी अजियतनाक थे ये यार मेरे अच्छे वाले ब्रांड के सब फट गए, मतलब आज तक नहीं पहने दोबारा। ये तो उस दिन नूर ने कॉल की वरना ये जा रहे थे, मैंने कहा चलो शो में दिखा दो फिर चले जाएंगे। अच्छा इतने वेरेबल है, ट्रेंडी है, बेटा आप ले लीजिएगा, आएंगे नहीं। अच्छा ये सबसे मजे की चीज, ये मैंने लिए थे 2017 में, बड़ा शौक चढ़ा था, सिर्फ एक तस्वीर खिंचवाई थी पहन के मैंने। अच्छा मैं इसके लिए वो ढूंढ रही थी कि इसका सही मतलब नहीं किसको देने चाहिए, ठीक है, जो सही बंदा इसको पहने, इतनी बड़ी हील। अब तो इसकी हालत देखें आप, तो ये भी अब जाने में कराची में ना आप बिला वजह बाकी जूते लेके रखते थे, शायद ना पहने हो। 2017 आप सोचे कितना जमाना हो गया। मुझे हंसी आ रही, कह रही इतनी बड़ी हाँ लेकिन आप नहीं पहने, देखी नहीं है। अच्छा जैसे ये भी मैं लाई थी यूएसए न्यूयॉर्क, इसके साथ अभी तक मैचिंग का सूट नहीं बना मेरा, तो ये ऐसे ही रखे। तो यार बना लो। मैं तो ऐसे लेकर आती हूँ और उसके बाद फिर मैं पहले जूते खरीदती हूँ और फिर मैं जूतों की तरह मैं जाके रॉसल डाई कराती हूँ कि ये डाई कर दे फिर। अच्छा मैं पता मैंने कहा ना कि मैं शॉपिंग में मॉल्स नहीं जाती, मैं बाजारों में नहीं मैं कभी नहीं जाती, बहुत शाज़ो नाद है, सिर्फ ऑनलाइन या पाकिस्तान से बाहर मैं नहीं करती। मुझे बहुत मुश्किल से किसी को नजर आऊंगी मैं बाहर, मैं नहीं। और वो चंद ब्रांड से जो मैं पहनती कपड़ों के वो भी हमें पता है कि कौन से, उसके अलावा मैं नहीं। अच्छा ये भी मैंने जूतों का तो तुम्हारा जोड़ा जहाँ मिलेगा मैं कहूँगी उनमें नियॉन कलर मुझे पसंद, इसको मैंने पहना है और ये कलर मिलते नहीं हैं और ये मुझे बहुत फेवरेट, इसको मैंने रखा भी है। इसके इसको मैंने व्हाइट के साथ भी पहना है, इसका सेम कलर का सूट भी बनाया था क्योंकि खत्म हो गया, अब दोबारा बनाऊंगी, इसको नहीं फेंक रही मैं। लेकिन बड़ी बात है उम्मीद कि आपका जूता खराब नहीं हुआ। ये मैंने लिया था रियाद से, ये भी तकरीबन 2021 का। ओके अच्छा भी हाँ, अच्छा बच्चियों मेरी जो 2 बच्चियां थी उनको था दो बड़ी, उनको खुद से पहनने का बहुत शौक था। मगर जब मेरी छोटी सी बात है कि मिशी की जब शादी हुई तो उसने अम्मा मैंने सारी शॉपिंग सेल से की, आपके तो मैंने कोई खर्चा ही नहीं कराया। अब वो मतलब अनलिमिटेड शॉपिंग थी, 200 उसके जूते थे सिर्फ खुद से। मैंने कहा क्या बोलूं मैं, मैंने कोई खर्चा ही नहीं किया, सब तो मैंने सेल से। अच्छा ये बंदा आप ये कह रहे थे हाँ मैंने तो सेल से लिया, मैंने कौन सी रिजल्ट 150 के तो खुद से आते हैं। अबे भाई 200 खुद से भी तो हैं। अब सोचो, खैर ये मैं कहा बच्चियां तो ये बनाती थी कोई लड़की ऑनलाइन कोटेशन मतलब साथ, इसमें लिखा हम चले दुश्मन जले। ये मैंने 4 बच्चियों के लिए बनवाए थे, कुछ पहन लिए उन्होंने, ये एक अभी रह गया। मैं खैर खुस्सा नहीं पहनती। और एक जो छोटी वाली बेटी है वो चाय बनाती है, उसके लिए मैंने बनवाए थे। अरे वाह। ये मुझे इतने अच्छे लगे तो उसने एक दफ़ा मुझ पर एहसान करके पहना
उसके बाद वो ऐसे ही रखे हुए, इसलिए कि बच्चों का अपना मूड है, तो ये भी अब किसी को जाएंगे ही सारे इस तरह। मैंने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है कि हाँ कि एटलीस्ट ये अब जाएंगे। हाँ अच्छा, कपड़ों की जो बात है, जैसे मैंने कहा कि वो मौका जैसे अंबर है, अब ये इन सब पे ना टैग लगे हुए हैं, ये सब ब्रांड के हैं, तो इसका शर्ट अभी तक समझ में नहीं आई, कब से 4-5 साल से रखा। वाइट शर्ट बेहतरीन यार ये बताइए फ्लेयर वाली थोड़ी सी है, तो वो मौका होता है। मैं निकल कॉल करके पूछ लिया करो। ये भी टैग के साथ अभी तक कितनी अच्छी है, बेज ब्लू, बहुत अच्छी शर्ट है। कहीं जाएंगे तो पहनेंगे ना, अभी जाने का मौका नहीं मिला। और मैं आप सामने क्या उसमें कैमरे में दिखाइए। अच्छा, शर्ट्स मेरे पास तरह की बेताशा है, ये जो कि मैं कहीं जाती हूँ जीन्स वगैरह के साथ पहन लेती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पहनने में नहीं आते, जैसे ये मेरा नहीं आया, और एक ये पता नहीं किस धुन में खरीद लिया था यूएस से, पता नहीं किस धुन में खरीदा था, और इसको आज तक रखा हुआ, ये टैग भी लगा हुआ है। कहाँ मतलब नहीं, मैं बताऊँ कहाँ पहनो, नेक्स्ट टाइम आओगे तुम समा तो ये पहन कर आना, और ऊपर से शर्ट पहन लीजिएगा, कोट पहन लीजिए इस पे। बात सुनिए, वो जो आपने भी मेहंदी कलर का भी दिखाया है, ठीक है, अंदर मेहंदी का रंग भी नहीं, इसके आपने फुल स्लीव ब्लैक कलर के पहने, नीचे ब्लैक पैंट्स पहनी हो और फुल स्लीव ब्लैक आपने बाजू में, तो ये इतना जी अच्छा मैं स्कार्फ बना लेती हूँ इसके लिए। इसके अंदर वाइट, ये भी ऐसे ही रखा हुआ है, ये मेरा बड़ा फेवरेट है, और इतना पुराना आर्टिकल हो गया, लेकिन इसके लिए पूरा वाइट ड्रेस नहीं बना आज तक, तो जो पहना नहीं गया। जीन्स रखी सब कुछ, लेकिन वो क्योंकि पूरा उसके कलर में जरा सा इसको आज का देखो, ये तो आपको कुछ जीन्स के साथ भी, हाँ टॉप जीन्स, ऊपर से ये केप पहन लिया, ये भी ऐसे ही टैग लगा हुआ है, पता नहीं शौक में लिया ये था। तो ये मेरे पास भी एक है, एक जमाने में फोल्ड करके पहनते थे, ये बड़े मजे की चीज है, टैग लगा हुआ है, ये पाकिस्तान डे के लिए खरीदा गया था टैग। हाँ। अच्छा उम्मे, आपकी तो जो चीजें ना वो आप ही को पहननी पड़ेगी, ये साइज में आप ही आ सकती हैं। अरे नहीं बच्ची, ये जब बच्चे ब्लैरो, ये मेरे पास मेरी बेटी को कॉलेज के ज़माने में ज़रूरत पड़ गई थी। अब मैं जब गई, एक ब्रांड है तो वहाँ से जो है फिर मैंने सारे रंगों के उठा लिया, हर कलर का मेरे पास मौजूद है, आधे निकल गए, अब 3-4 ये कभी भी आउटडेटेड नहीं हो। हाँ, ये रखे हुए हैं, अब वो बच्चियों को अब जरूरत नहीं है। कुछ भी ऐसी कोई चीज आपको अच्छी नजर आती है, सीरियस भी नजर आती है, तो आप ये गलती से एक आ गया था ऑनलाइन, जो कि इसको इज्जत नहीं बख्शी गई, इसलिए कि बस आ ही गया था, तो बस पता नहीं क्यों आ गया था, वो शायद नींद में ऑर्डर किया था। तो ये होता है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक मज़ेदार चीज़ बताऊँ आपको, कभी कभी जैसे वो होता है कि बहुत सारी चीज़ें यूटिलाइज होती है, जैसे अम्मा की बातें करती, हमारी अम्मा, भाई की पोस्टिंग थी कोयटा में, कोयटा जाती, अम्मा ये ला दीजिएगा, ये ठीक है, वो गले बड़े अच्छे मिलते हैं। अब मैंने कहा ये गले ला देगा, मुझे बड़ा शौक है, मुझे लगाने हैं। अब सब सोचे एक जैसे 2 गले, मतलब एक आगे लगेगा एक पीछे लगेगा, वरना आज तक नहीं, 6 साल से रखे हुए। एक जमाने में था ना ये वाला जो यूं करके, एक ये पूरा, अब मुझे बड़ा शौक था। अब ये अच्छा, ये भी 2 तो 2 की क्या जरूरत है, और दिल बने हुए शीशू वाले, और ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये जो है ना, ये तो मैं दूंगी बेटा मैं। अच्छा देख उम्मे, वो बचपन में याद है कि वो दबके वाले काम वाले भी पीसेस आते थे, तो वो अम्मियाँ जो हैं वो हमारे फ्रॉकों पे भी चिपका देती थी, हो गए, और उसके बाद वो फिर अम्मियों की भी अच्छे, आपने एक अच्छा कपड़ा दिया, हम लोग थे ना, हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। हाँ, हमारे बच्चे जो जी फौरन साइड कर देंगे। अच्छा, ये ज्वेलरी दिखाऊं मैं आपको, बहुत सारी इस तरह की लेके रखी जाती है। जब मैं थाईलैंड गई तो मुझे बड़ा मतलब बड़ी चीज़ें पसंद आई, लेकिन इसका मैंने कहा ना मुझे कैंडिडेट मिल गया किसको लेनी है। ये मैंने खरीदे, मुझे एंकलेट्स बहुत पसंद है, अब मैंने छोड़िए पहना, मुझे बहुत पसंद है ये। अच्छा, बच्चियाँ मेरी एंकलेट बहुत कम पहनती हैं, वो उनकी चांदी या गोल्ड की होती है, ये इस तरह की ना मुझे घुंघरू वाली, और इस तरह की ना सब में हाथी बने हुए, तो आपको पता है जाहिर को जाएंगी, जाहिर की अम्मा पहनेंगी तो वो जाहिर उनके पैर ये तो मेरे पास आगे भी, क्योंकि इसमें बहुत प्यारे हाथी, मैं जरा दिखाना चाहती हूँ। ये ले, क्योंकि ये इतने खूबसूरत हैं ये छोटे हाथी। मैं ना इसको असल में पहनूंगी, साथ में मैं इसके घुंघरों पे ना वो मार दूंगी, अच्छा लगता है छन छन, मुझे तो आई लव के। ये देखें कितनी खूबसूरत, अगर कैमरामैन साहब इस पे वो कर सकें, ये देखें, ये छोटे छोटे, हाँ ठीक है, अब दूसरे में भी हाथी है, ये हाँ चाहती हैं थाईलैंड की तो हर चीज में हर चीज में हाथी मिलेगी। ये किचन भी बना सकती हैं भैया, जाहिर को जाहिर की अम्मा पहनेंगी। एग्जैक्टली, ये किचन बन सकती है। सो इसमें इतने प्यारे प्यारे हाथी हैं। देन ये देखें, हाँ ये भी छोटे छोटे से, हाँ, ओह माय गॉड, इतने क्यूट हाथी। ये तो चलो मेरे पास इधर ही फौरन ही आ। अच्छा, ये बड़े शौक, ये शौक में लिए हुए जो कि आज तक नहीं पहने। अच्छा, ज्वेलरी मैंने अब, बल्कि जो आपने अभी ड्रेस पहना है, कह रही हैं तब पहन सकती हो, ये मैंने रखा है बड़े शौक से कि ब्लैक सूट पे पहनूंगी। ये आप अभी पहन सकती हैं। नहीं, प्लेन पे, लेकिन मैं पहनती ही नहीं ना।
अच्छा, तुम बिल्कुल नहीं नहीं जो ये इतने मुझे शौक से मैंने और जब मुझे पसंद है इस तरह के मेरे पास लिए क्यों तुमने जब शौक है ना, बच्चियां है ना, बच्चियों के शौक में। अच्छा एक चीज बस दिखाऊं, ये एक जमाने में बड़ा ट्रेंड चला था, आपके पास सबके पास होंगे, जिसमें कलमा लिखा हुआ है, ये मैंने निशानी के तौर पे रखे हुए, जैसे कि बच्चे के लिए बड़ी बदतमीजी की बात है, आप मतलब एहतियात करनी चाहिए, पाकी और नापाकी, कलमा लिखा है, आयतुल कुर्सी लिखी है, तो इसकी इतनी मतलब इतने मैंने खरीदे थे, बस सिर्फ 2 पीस बच्चे तबरुक के तौर पे, ये पता नहीं किस खुश नसीब को जाएंगे। और रमजान में फिर बाकी बड़ी सी ये निकाले, ये तो हर किसी के पास, अरे इतने हर रंग की मौजूद है, हर साइज की। ये देखिए मैंने कभी हाथ इतने भारी तो बंदा हवा में भी ना उड़े। और ये में आपने कब लिए थे ये बताएं? यार ये तो काफी पुराना, बहुत पुराना है ये जैसे ये वाला तकरीबन 2016 का है, और जो थाईलैंड वाला 18 का है, और ये भी तकरीबन 17 या 18 के हैं। और ये तो बहुत भारी है, बहुत भारी है, और मार्बल एक जमाने में हर रंग में ये तो आपके बाजू का वेट है। अब देखिए ये मुझे इतना पसंद था, मैंने आज तक नहीं पहना, और ये देखिए कितना खूबसूरत है, देखिए प्यारा है, लेकिन आप पहन सकती हैं। मैं पहनती ही नहीं हूँ ना, ये प्यारा है। अच्छा शौक बहुत है मुझे खरीदने का, बहुत शौक है, मैं ज्वेलरी इतनी गिफ्ट दे सकती हो, ये अच्छा गिफ्ट दे दें किसी को, और ये अच्छी चीजें कोई किसी को दे भी जाए तो बहुत खुश होगी, अच्छी क्वालिटी की चीजें। और ये देखें, ये सारे इस तरह की, अच्छा बच्चियां हैं लेकिन उनकी सबकी अपनी पसंद है, चॉइस है, अपने मूड्स हैं, कभी बहुत इज्जत बख्श देंगे, कभी सब साइड कर देंगे। अब उनको होता है कि अब जैसे आज निकली है, अच्छा ये रख लेते हैं, मैं पहन लूंगी, कि सोचूंगी, वरना नहीं। अब जैसे ये जीन्स वगैरह निकली है तो अब शायद किसी को ख्याल आ जाए, वरना नहीं, मूड है उनका। ये तो बहुत अच्छी स्मार्ट पैंट्स हैं। अच्छा जैसे अब हाथ को मतलब कुछ मैंने उसको निकाल के उसको दे दी, वो पहन लेती है, मिशी पहन लेती है, लेकिन जो दोनों जो छोटी है ना उनके दिमाग बहुत है तो वो अपने दिमाग से चलते, तो ये ज्वेलरी भी जो है बहुत कम हो गई है, इसलिए कि वो बच्चियां आपस में कर लेती हैं। अच्छा मैं पहनती नहीं, लेकिन मुझे बहुत शौक है खरीदने का, ज्वेलरी खरीदने का मुझे बहुत शौक। और बाद में फिर कहती हो जैसे मैं, और एक प्लास्टिक के बर्तन खरीदने का बहुत शौक, लेकिन किचन में जाती नहीं हूँ। मुझे मेरे बच्चे हाथ पकड़ के घसीटते, इनको दुकान कोई शॉप नजर नहीं आई, जाके ढेरों खरीद के आएंगी। और एक जो चीज़ जो मेरे पास है, अगर आप देखेंगे मैं ला नहीं सकती थी, मेरे पास किताब होगा, मैं 8-10 हज़ार किताबें मेरे पास, माशाल्लाह। पहले पढ़ती थी, अब तो मेरे पर पाबंदी है किसी भी एग्जीबिशन पे जाने पे, इसलिए कि अच्छी बात है यार, इसलिए कि मैं मोबाइल में या लैपटॉप पे मुझे पढ़ना पसंद नहीं है। अब बहुत कम कर दिया, लेकिन मेरे पास पूरा 1 फ्लोर अम्मी का जो है उसमें सिर्फ शेल्फ लगे हुए हैं और सिर्फ किताबें उसके अंदर, और कितनी मेरी बच्ची ने जाके लाइब्रेरी में दे दी, डोनेट भी किया। और जो एग्जीबिशन लगती है कि अम्मा आंखें बंद करें, आपको जाना बंद है, बच्चे जाते हैं, अम्मा नहीं जाएंगी। अच्छा ये चीज़, अच्छा मुझे ना स्टेशनरी जमा करने का शौक है, बल्कि मैं सुबह बॉक्स लेकर ना निकाला भी था, तो मुझे लगा कि ना फिर नूर का मुझे हुआ कि कहेगी ये बच्चे इस्तेमाल कर लेंगे, आप याद आ गई ये बच्चे इस्तेमाल करेंगे, तुम क्या चीज़ हो, तो मुझे लगा कि बहुत इंसल्ट होगी, तो मैं लाई नहीं। मुझे इंतहा से ज़्यादा शौक है स्टेशनरी, पेंसिल, कलर पेंसिल, इरेजर, मुझे भी पता। और वो तो खुशबू आती थी ना जब उसको पेंसिल बॉक्स खोलते थे, और नया है बस। खुशबूदार कलर बहुत है मेरे पास, इतनी सी डॉल्स में मतलब जिमल हमदान को इतना नहीं पसंद है, जिमल क्योंकि लड़की है तो उनकी ख्वाहिशात ज़्यादा होती हैं, लेकिन मैं इरेजर, आजकल तो इरेजर्स जो है ना वो रीबिल्ट इरेजर्स हैं, यानी कि पूरी गाड़ी बनी हुई है, पूरी गाड़ी खुल जाती है और फिर आप उसको लॉक करें, वो इरेजर्स हैं वो। तो मैंने कितना सामान लिया, मेरा भी टाइम आने वाला है जब मेरा बच्चा इस्तेमाल करेगा, और मैं तो अपने लिए लेती हूँ, मुझे अपने लिए कलर्स पसंद है। क्या चीजें लिख के मिटाती रहती हो? कुछ नहीं मिटाती, मुझे खूबसूरत अच्छा ये शौक होता है, मैंने किसी और को भी देखा, ये क्रेजी है। मेरे पास इतने शार्पनर्स हैं हर स्टाइल के, बल्कि मैं पिक्चर शेयर करूंगी, मेरे पास अब इतना क्रेज है कि मेरे पास एक वो है ग्लास, उसमें हर तरीके के पैंस। अच्छा मैं चाहूंगी अंबर जी, अब आप जरा हमें दिखाएं कि अंबर जी, अच्छा आजकल का जो टॉपिक है, मैं पहले क्लियर कर दूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज जाया नहीं जाने देती हूँ, भरे होंगी मेरे पास 30 साल पुरानी। ये जो मैंने पहना है ना, ये जब मैं 16 सिंगार करती थी, अब कितने साल पुराने, दोबारा ज्वेलरी निकालती हूँ, पहनती हूँ, देखती हूँ। 16 सिंगार को कितना टाइम हो गया होगा? आई थिंक 12 साल मैंने किया है। 2001-2 की बात है शायद ये। नहीं और पहले भी
2001 नहीं, हाँ तो उससे और पहले 2001 से भी पहले। अच्छा 19, हाँ 25। तो जब मैंने किया था तो मैं यानी कि कानों 25 साल से ज्यादा का और time वो हो गया अभी हुआ है। भी है सारी, वो एक अलग दराज है जिसमें मेरे सारे इस टाइप की ज्वेलरी बहुत सारी है ना, साफ करके रख देती हूँ। तो मेरा ये भी नहीं कि मैं कहीं ना कहीं यूटिलाइज करती कर लेती हैं। मेरा मकसद है कि लोग कहते हैं ना कि पुरानी चीज़ हो दे दो। देखो जो देने की चीज़ है वो मैं देती हूँ, लेकिन जो चीज़, क्योंकि आप जब कमाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, मैं उसको दूसरे रिवर्स में सोचती हूँ कि सलीका होना चाहिए, दर्द होना चाहिए पैसे का, चीज़ ज़ाया नहीं। मम्मी ने ये डाला हुआ है तरीके से, तो मैं वो तरीका रखती हूँ। इवन कपड़े भी ना, उनको भी करके काटम पीटी रीवैम्प करके पहनती हूँ नए, बिल्कुल, क्योंकि वो दिमाग चल रहा होता है मेरा। हाँ। अच्छा, अब मैं थोड़ा से बता दूँ। जी, ये मैं जब गई थी यूएसएस के साथ एक और जोड़ी है, मैंने कहा मेरे ड्राइंग रूम में ना, क्योंकि सब गोल्ड है, ये लूंगी। अब ये जब रखा है ना, हर जगह देख ली, ये सामने ना मजा नहीं है, क्योंकि जब बैठो तो फोकस नहीं होता, अड़ रहा होता है बीच में, लो टेबल्स है, कहाँ रखूं, फिर मैंने उठा के रख दिया। तो वो तो एकदम मुझे याद, इसके साथ एक और भी है। अब कहीं और रखो तो नीचे क्रिस्टल है, उसके नीचे शो नहीं, तो मैंने कहा उसकी मैं जगह निकालूंगी। तो ये मैंने ले तो लिया, लेकिन मैंने कहा मैं ज्यादा वैसे अमर जी मैं भी ये करती हूँ, जब मैं अमेरिका जाती हूँ मैं वहाँ से डेकोरेशन पीसेस जरूर लेकर आती हूँ। बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं, बट वेट भी बढ़ा देते हैं। लेकिन मदिया, अब मैं उस पे आई हूँ कि कोई जरूरत नहीं लाने की, यहाँ इतनी चीजें मिल जाती हैं। इवन जो पठानों के जो इबाड़ा है डिफरेंट है, वहाँ क्या डेकोरेशन अभी और इसके नीचे वो लगा भी हुआ, इसके टैग भी लगा हुआ। हाँ ये देखो कुछ होगा, ये देखो टैग भी लगा हुआ है देखा। इसका। तो अब लाने की जरूरत नहीं है, हर चीज मिल जाती है। ये पानी की बॉटल है। अच्छा, ये मैं गई थी, अब मैं कब गई थी अमेरिका, 2 साल पहले, ठीक है। इसके साथ मैं जग भी लाई जिसमें अलग डायमंड टीज है पूरा। मैं दिखाई थी अपनी शॉपिंग कि मुझे है, मुझे गोल्ड और डायमंड टीज ब्लिंग तभी बहुत। तो ये लाई। अब जब से मैं कह रही हूँ नहीं खराब ना, जो कॉफी रखूँ, फिर दूसरा मग, मैं कहा पानी रखूंगी तो थोड़ा सा है, फिर मैं कहा खराब ना हो जाए, इसको ट्रैवलिंग में दूंगी, नहीं ये खराब ना हो जाए। तो मैंने इसको एज अ डेकोरेशन पीस ना संभाल के रखा, दोनों डायमंड पीस। एक मेरा अलग डायमंड पीस का है, किचन में रख सकते हैं अपने रैक के ऊपर। नहीं वो जगह नहीं है, तो मैंने अपने कमरे में दूसरे डायमंड टीज का ग्लास, ये साथ में एक ट्रे है जिसमें मैं सारे वो रखती हूँ डायमंड टीज के, अपने मोबाइल कह रही हूँ, रिमोट्स। तो वो मैंने वहां कर दिया अपना ना, और अपने सिल्वर बटन के साथ रख दिया। बच्चे आपके तो घर जाते हैं तो आंखों को बंदा यूं करता होगा। नहीं ऐसा बहुत चीजें इनके पास, पता कहाँ से देखो ये जैसे ही है, ये मैंने अभी तक पहना नहीं है, इसको भी 4-5 साल मैं पहनूंगी जरूर। ये क्या है बेसिकली, ऐसा इसका एक टॉप अलग लिया था। टॉप आप किसी भी ब्लैक उस पे ना आप पहन लो तो बहुत ट्रेंडी, पीछे चेन होती डायमंड टीज। ये है स्कर्ट, आप जब पहने किसी स्कर्ट के ऊपर या टाइट्स हो आपकी, बिल्कुल फुल टाइट्स के ऊपर ये पहन ले तो ये आपको ये स्ट्रेच मटेरियल है। लेकिन अभी तक पहना नहीं मैंने ना। तो पूरा ये वो है कि आप कोई फ्रेंड्स वैंड्स का हो, और ये स्लिट भी है यहाँ पे। तो ये किसी कपड़े के ऊपर आप पहनेंगे, टाइट स्कर्ट के ऊपर ये आप पहनाएंगे। ये देखो, दिख रहा है, ये स्ट्रेच हो जाएंगे आगे। हाँ स्ट्रेच। तो ये अभी तक नौबत नहीं है इसकी। ऐसा तो अब मुझे चीज़ें आ रही हैं, इतनी सारी चीज़ें थी, मैं क्या क्या। अच्छा ये जो है ना, ये मैं अभी जब गई थी ना तो पहले यूएस से, मैंने कहा यार कभी रिकॉर्डिंग्स में हर वक्त जो है बाल करो ही करो। एक कर्ल्स वाली सुबह मुझे मिल नहीं रही थी, तो कर्ल वाली मगर इसको लगाने के अभी तक मैंने इसको लगाई नहीं है, तो ये नेचुरल और सस्ती, ये पूरे बालों में। अच्छा इसका क्या था, ये दरअसल ये वाला स्टाइल था कि यहाँ पे ना ये ऊंचा नहीं बनाते, ये स्टाइल था। मैंने कहा ये मैं कहाँ था पहनूंगी, तो मैंने ये खोल दिया। अच्छा। जब खोल दिया तो कटिंग ऐसी हुई हुई है कि उसको वैसे ही पहनना था। अब मैं इसको किसी को पहना कर और फिर मैं इसके कट करूंगी और फिर मैं पहनूंगी। कभी टाइम नहीं बना, मैं यहाँ आपके शो में भी एक दिन पहन के आ जाऊंगी। लेकिन लिया हुआ है। ऐसी और भी एक्सटेंशंस हैं जो दूसरी वाली है ना, वो फिर नहीं, सिंथेटिक दुबई से मैंने ली थी जब सैलून के लिए कि मैं बेच दूँ। अब इतनी चीज़ें होती हैं मध्य, टाइम नहीं होता, इन सब के लिए भी टाइम चाहिए। ये आप देखो मैसेजेस कैसे उसको डालो, तो मेरे पास ये टाइम नहीं होता बेचने के लिए मैं करूँ। तो ऐसी मैंने और भी एक्सटेंशंस लेके रखी हुई जो कि सेल आउट करनी है, लेकिन मैं पेज बनाऊँ उसके लिए बच्चे, उसका टाइम नहीं है। ठीक है। अच्छा ये जो है ना,
क्या खूबसूरत कलर है ये। ये पता नहीं कब ली थी, इतनी पुरानी है, इतनी पुरानी। मैंने मुश्किल से शायद ज़बरदस्ती एक टाइम पहनी या नहीं पहनी, लग तो नहीं रहा नहीं पहनी, ये अभी तक पहनी नहीं। उस दिन मुझे याद आ रहा था, मैंने कहा हम लोग मैं और किरण गए, मैं कहा मैं ये भी तो मैं ये भी पहनूं कैसी। अब वो नीचे जो जूते होते हैं ना, ऊपर मेरी शू रैक पे भरे हुए ओवरलोड, जबकि मैं कितने निकाल चुकी हूँ, इतने क्यों खरा, ये इनकी बारी नहीं आती, भूल जाती हूँ। जो डब्बों के अंदर बंद होते हैं, जो अलमारियों के अंदर लगे होते हैं, नीचे हो जाते हैं। हाँ वो पीछे वो नीचे है, पूरी कबर्ड एक बनी हुई है, खाना नीचे के अलग है, ऊपर के अलग। तो फिर मैंने कहा ये देखो लेके रखे हुए नहीं पहने। और ये ऐसे एक दो और भी हैं कि कराची के हैं यहाँ के ना, कि भाई ये हम पहनूंगी साड़ियों के नीचे ना बड़ी, क्योंकि आपका जब ये मोटा होता है ना आगे से थिक, तो आपका पैर दुखता नहीं है, ये बड़े कंफर्टेबल होते हैं। अच्छा, जब आपके मुझे बताइए वैसे क्या कितने इंचेस की हील है? ये 6.5 इंच। अच्छा ये कहते हैं हमें खुदान खास तक इस हील से बंदा गिरे तो नहीं देखो ना, ये इसलिए क्योंकि जितनी ये हील है देखो ये सेम है ना, ये देखो हाँ जी जी इक्वल है। हाँ लेकिन पता है यूं आपका पैर नहीं, इसमें आपका डर है, ये आपके ऊंचे हैं। एक जमाने में ऐसी बहुत जगह पूरे प्लेटफॉर्म पे हाँ। चली थी, जो पैर मुड़ता था, जो लोगों के पैर फ्रैक्चर हुए हैं। वो नहीं कहते लेडी वैसे कभी गागा। बात सुने जी जी, आप कभी ऐसा हुआ क्या हील में आपका पाँव मुड़ा हो वैसे कभी? नहीं अल्लाह का शुक्र है, मैं खैर अब मैंने जरा कम कर दी है। और ज्यादातर कितनी आपने बड़ी हील पहनी है? मैंने इतनी अम्मा तो पहनती और ये छः, मेरे ख्याल से ये तो 7 इंचेस की लगी। हाँ मैंने 6 साढ़े 6 की पहनी है, और ये भी पहनी है जैसे कि दावा 4-5 घंटे पहनी है। अब मैं वाइट, अब जितनी नई मैं अगर लेती हूँ जूती, तो अब मेरा क्या है कि अब छोटी चलें। अब मैं नहीं लेती। मैं भाई एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, मैं जरा हील के बारे में मजीद इनसे जानूंगी, लेकिन ब्रेक में। आप लोग ब्रेक के बाद हमें मिलें, कहीं मजा आइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब जनाब मैं जरा हिना से पूछूंगी कि हिना, वैसे आपने, हिना तो उसे खामोश भी इतनी रहती, इतनी चुप चुपीची सी, हम बोल रहे हैं। ब्रेक में भी आपको पता है ना, जहाँ पे खवातीन हो, मतलब खवातीन की हमारे तो जहाँ मेल गेस्ट भी हो, तो हम ब्रेक में हमारी बातें लगी रहती हैं। लिसनर मैं ऑब्जर्व कर रही थी, मैं देख रही थी सब क्या बता रहे हैं। सुबह मेरी टर्न आती है तो मैं कुछ थोड़ा डिफरेंट बोलने की कोशिश करूँ, थोड़ा डिफरेंट चीजें बता सकूँ। वेरी क्यूट पाई। अच्छा जी, तो अच्छा आप बताएं जी, आपने ऐसी क्या चीज़ दी है ना कि जिसपे पहले तो मुझे बताएं कि वैसे आपको देख के आइडिया हो गया कि आप बड़ा सोचती विचारती, तो आपने कभी कोई ऐसी चीज़ खरीदी कि जिसपे आपको रिग्रेट हुआ कि वही मुझे ये नहीं लेना मेरे पास वो चीज़ें हैं भी, मेरे पास तो जो एक एक चीज़ लेकर आई मैं, बट इसकी मेरे पास पूरी रेंज है। और मैंने इस पे मुझे रिग्रेट इसलिए है क्योंकि बिकॉज मेरी फील्ड ऐसी, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट एंड आई एम एन इन्फ्लुएंसर। तो अब उसमें ये होता है कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी ले लेती हूँ जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग होती हैं, सो आप उनको रिव्यू कर सकें जस्ट फॉर दैट पर्पज़, या मैं इसको यूज़ कर पाऊँ। तो अभी क्योंकि हम ब्रांड्स के तो नाम नहीं ले सकते, जैसे मैं यूएस की, तो यूएस अगर आप मैं जाऊँ तो सिफोरा जाना तो जैसे फर्ज होता है। हाँ दुबई भी आप जब तो सिफोरा से होके गुजरती हाँ, तो जब आप सिफोरा में जाते हैं तो यू नो यू जस्ट गेट क्रेजी। आपकी बास्केट जो है वो बस, इफ़ यू हैव समथिंग इन योर कार्ड या आपके पर्स में कैश है तो आप जो है वो खाली होके आते हैं सिफोरा से। हाँ खाली होते, कभी कभी लगता है ओ जरा पेट भी खाली लग रहा है, ओ मुझे गुर्दा भी चला गया मेरे। ज्यादा चीजें डालो, जब बिल निकालो, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, और एंड में सबसे चुप पता चीज क्या चुभरी होती है, टेल पे जो मास्क सारा पड़े थे ना, आपको तो चलो यार ये मास्क भी रख लो, जो अभी भी फ्रिज में पड़े हुए हैं। इवन उन्होंने जो आपकी क्यू होती है लाइन में खड़े जी, होते हैं, exactly. लाइन में भी, ताकि आप वेटिंग पे भी जो है कुछ ना कुछ एग्जैक्टली वही ना, जब आप टेल पे पे करने के लिए जा रहे थे तो पूरा गुजरते हुए हर चीज होती अच्छा है। अब मैंने कुछ नहीं लिया सिफोरा से, क्योंकि आई नो अब यहाँ इतनी सी चीजें मिल जाती हैं, वॉच मिल जाती है। हाँ, so मैंने that's what छोड़ दिया। इसीलिए मैं अभी, एक तो यहाँ से मैसेज भी जाएगा, आजकल जो सोशल मीडिया पे देख के लोग बिल्कुल पागल होते हैं ना। अब ये ब्रांड है तो इसके जो आई शेडो पैलेट्स हैं, इसका पूरी रेंज जो है, इट्स लाइक पूरे जो सोशल मीडिया इसने इसको कवर किया हुआ है। दिखाएं अच्छे से, क्योंकि अब कोई चीज ट्रेंड होती है ना, फिर आप लोगों को तो खरीदने भी पड़ते हैं ताकि खरीदी है मैंने इसको, और इट्स बीन अ ईयर मैंने इसको खरीदा, और अभी आप देख सकते हैं कि इसका बॉक्स भी पड़ा हुआ है और मैंने इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। और नो डाउट मैं ये नहीं कह रही कि ये अच्छा नहीं है, इट इज़ वेरी गुड, मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया, पिगमेंट भी बहुत अच्छा है। बट मैंने देखा पाकिस्तान में अब यहाँ पे इसकी प्राइस में भी अराउंड 30,000 प्लस तो होगी फॉर श्योर। अब यहाँ पे अंडर 5,000 आपको इतने अच्छे पैलेट्स मिल जाते हैं, और इसका पिगमेंट इससे बेटर है क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ मेकअप में, तो मैंने इसको ले लिया। एंड आई थिंक टेक्सचर भी तो डिफरेंट है ना। हाँ, टेक्सचर भी डिफरेंट है एंड पिगमेंट, आई शेडो में बेसिकली हम लोग पिगमेंट देखते हैं ना, तो इफ आई कंपेयर तो आई थिंक 2000 का भी यहाँ जो पैलेट अगर मिल रहा है ना, तो वो
सिमिलर ही इसका पिगमेंट है, सो वाई हम जो है इतना ज़्यादा स्पेंड करते हैं। फिर इनकी एक्सपायरी भी होती है, कुछ अर्से बाद इनकी स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है, पिगमेंट जो है वो खत्म हो जाता है। मैं इसका पिगमेंट खोल के ना हाँ, पिगमेंट नो डाउट इज वेरी गुड। हाँ ठीक है, ये एक मारूफ ब्रांड है भाई, वो नहीं ठीक है चलें, ये देखें ना, और इतने खूबसूरत कलर्स हैं। हाँ, और आप देखिए मैंने इसको स्वॉच भी नहीं किया अभी तक, मैंने वहाँ पे बस किया था। जब लिया तो इस्तेमाल करो। इट्स लाइक जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, बिकॉज आई एम मेकअप आर्टिस्ट, तो मेरी वैनिटी ऑलरेडी इतनी ज्यादा फुल है कि अभी इसको बारिश ये तो अब आपको ब्राइड्स पे तो ये बहुत प्यारे लगेंगे, बहुत प्यारे लगेंगे। लेकिन अब वो ये होता है कि अब जब आप इतना कुछ एक्सपेंसिव ले भी लेते हैं ना, तो आप इसको यूज भी फिर वो बड़ा संभाल के रखते हैं। और मुझे अपनी वैनिटी में देखते देखते अब जब मैं शो में आ रही थी, मुझे ये मिला, मैंने इसको लास्ट ईयर का परचेज किया, वो मुझे याद भी नहीं था कि ये मेरे पास था। इससे पहले कि एक्सपायर हो, फिर या तो फिर यूज कर लगा दो, गिफ्ट कर दे किसी को, भेज दे। ये है कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पे देखें, हमें इस तरह की नहीं करनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, आपको इससे मिल जाती हैं चीज़ें। अब मैं गई थाईलैंड, जैसे मैं बता रही थी, मैं ट्रैवलिंग में, सो आई एम अ वेरी स्किन केयर फ्रीक ना, मुझे बहुत होता है, मैंने स्किन केयर लेनी है, चाहे मैं ड्यूटी फ्री में खड़ी हूँ, एयरपोर्ट गई भी हूँ। तो मैं थाईलैंड में गई, वहाँ पे ये था कि कोरियन, आपको पता है स्किन केयर इज़ वेरी फेमस। हाँ बिल्कुल। और पाकिस्तान में ये कि फेक का बहुत ज़्यादा है कि आपको फेक प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो वहाँ पे ना कोरिया ने अपना एक पूरा लगाया हुआ था, उन्होंने शॉप आउटलेट ओपन की, और वहाँ पे जो उनकी सेल्स लेडी थी, उसने मुझे इतना ज़्यादा, आपको पता है सेल्स पे वो लड़की भी ऐसी खड़ी करती है जिसकी स्किन बहुत अच्छी है। एक इन्फ्लुएंसर को इन्फ्लुएंस कर दिया। हाँ, उसने मुझे कर दिया लिटरली। आप, और वो आपकी तारीफें भी इतनी करी होती है, आपको ये बहुत अच्छा है, ये और अच्छा हो जाएगा। और उसने मुझे करते करते ना मॉइस्चराइजर से शुरू किया, स्किन केयर की फुल रेंज उसने मुझे दे दी। और आपको पता है स्किन केयर तो आप साल रख भी नहीं सकते हैं ना। जी जी बिल्कुल। ये आई थिंक 1.5 ईयर इसको हो गया है। और इसका जो पंप है ना, अगर मैं इसको प्रेस भी करूँ तो वो जैसे 2-3 दफा न्यू वाले को करना पड़ता है ना, आई हैवंट यूज्ड इट येट एंड इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। ये रेंज काफी एक्सपेंसिव। तो क्यों इस्तेमाल नहीं किया ये? पड़ा हुआ है बिकॉज मेरे पहले वाले प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा बड़े होते हैं। लेकिन अब ये वही बात है ना कि आप सोशल मीडिया पे देखते हैं स्किन केयर आजकल सीरम पे सीरम, नई चीजें ट्राई करना होता है कि चलो। और फिर आपका वो जो बंदी वहाँ पे खड़ी होती है, शी जस्ट इन्फ्लुएंसेस इट टू मच कि बीइंग इन्फ्लुएंसर। मैंने आंखों में मैं बताऊं तो बुलाते हैं ना मैडम, लेटर मैडम कतरीना कैफ कम हियर, मेरे हाथ पकड़े, ये दिस क्रीम फॉर वेरी गुड फॉर यू, वेरी गुड। अच्छा उसको देखना ही नहीं है। मैं कहती हूँ भाई आपको कोई बंदी बुला रही है ना, मैडम प्लीज आप उसको देखिए ना, वो आंखों से आपको कुछ ऐसा करेगी कि आप चीजें खरीदने लग जाएंगे। मैं एक्चुअली खुद गई बिकॉज मैं इतना कोरियन स्किन केयर से फैसिनेट हो चुकी थी। आई थिंक हर लोग आजकल है ना वो ग्लास स्किन एंड ग्लो वाली स्किन, और वो सब फैसिनेटिंग है बहुत। तो मैं बेसिकली वो कोरियन के चक्कर में वहाँ गई, और वो फिर कोरिया वाली ने जो है मुझे जो है वो फुल उसने रेंज दे दी। आई एम नॉट सेइंग कि ये चीजें अच्छी नहीं होंगी, आई एम श्योर अच्छी होंगी, बट कितना पैसा लगा उस वक्त इस पे? ये बहुत ज्यादा था। लाइक आई थिंक मेरी पूरी रेंज आई थी कोई 1.25 लाख की रेंज की, कोई 6-7 चीजें आई थी। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और उसके बाद इस्तेमाल भी नहीं किए तो इस्तेमाल फायरिंग हो जाएगा। एंड दिस इज आई थिंक हो भी गया बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट जार। बाकी जो बॉटल्स है वो इतनी छोटी यू नो वो देते हैं जैसे वो वाली है, तो वो मैंने यूज ही नहीं किया। और ये भी मुझे अभी ऐसा है कि मेरा जो थाईलैंड से सूटकेस आया, समटाइम आप अनपैक भी नहीं करते, कहते नई चीजें वहीं पड़ी रह जाए, तो ये सब मैं उसमें से निकाल के डिफरेंट लाई हूँ। आई हैवंट यूज्ड। कभी पता मेरी ये शुरू में बहुत एक आदत थी कि मैं कोई बहुत चीज अच्छी ले लेती थी, मैं यार चलो आगे जाके संभाल लेती हूँ। फिर मैंने कहा अरे वो आगे कब आने हैं, कौन से अच्छे टाइम के लिए मैं संभाल रही हूँ, मैं और मेरे बाद कुछ और कोई और लोग इस्तेमाल कर रहे हो। तो इस्तेमाल करना चाहिए खुद। आई रियली थॉट कि थोड़ी स्किन जरा खराब हो जाएगी तो अभी पुरानी कोरियन और थाई, इनकी स्किन वैसी बहुत अच्छी है। हाँ ऐसे ही है, बट ऐसा कुछ नहीं होता जो दिखाता है ना। क्यों कि जो चीजें खाते हैं उसकी वजह से, कॉकरोचेस वगैरह की वजह से, आई डोंट नो, बहुत प्रोटीन होता है। उनकी जीन्स ऐसी थाईलैंड कहीं भी जाओ तो उनकी स्किन अलग। और उनके जो वो जो लवाजमात वो खाते हैं अपनी मौजूदा जिंदगी में, उसमें इतना हाई प्रोटीन होता है। सब अपनी मौजूदा जिंदगी में खाते हैं, मरने के बाद कोई नहीं खा सकता। जो वो मौजूदा जिंदगी में जो प्रोटीन खाते हैं ना, वो जो खाते हैं, जो प्रोटीन वो अपनी जिंदगी में खा रहे थे, उनके मरने के बाद फिर वो प्रोटीन उनको खा रहे हो। अच्छी बात जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना वो है, आई थिंक आप सब ने सुना होगा कि ये भी मैं ब्रांड का नाम ही लूंगी, ये स्नेल का ये इसने तो पूरा इंटरनेट जो है वो बिल्कुल डाउन कर दिया था जब ये आया था। हर कोई स्नेल लगा रही है, स्नेल फेशियल्स वगैरह भी बड़े स्नेल्स आपके मुंह पे छोड़ चल रहे हैं वो सीरम। उसके बाद ये जो है ये हो गया, दिस इज आल्सो वेरी एक्सपेंसिव। तो मैंने ये भी देन यू नो कि ये स्किन में कितना डिफरेंस लेके आता है। वो मैंने ना अच्छे टाइम के रखा था कि जब जरूरत पड़ेगी। इसको मैंने यूज किया, ये ऐसे नहीं कि इसको मैंने अभी तक यूज किया, आई यूज इट 4 to 5 टाइम्स। बस मुझे लगता है कि स्किन को थोड़ा सा हाइड्रेट बस करता है, इट्स नथिंग फॉर लाइक जितनी इसकी हाइप है
जितना मैं इसको क्रेजी होके लेने के लिए गई, मुझे इसमें कोई ऐसी बात वो लगी नहीं है। जैसे हमारे सिंपल कोई भी हाइलुरोनिक एसिड जितना काम कर रहा है ना, एग्जैक्टली जो हमारे यहाँ पे 2-2.5 हज़ार की एक अच्छा ब्रांड मिल जाता है कोई, इसका बिल्कुल वही इफेक्ट है एंड इट इज वे मोर एक्सपेंसिव। सारी बात है पब्लिसिटी, सोशल मीडिया। चलो अभी 1 साल है इसको एक्सपायर होने में, 26 में होगा। यंगस्टर्स भी ना वो सबसे पहले लेते हैं। ऐसा ही है। मेरी इसीलिए ये बेटी चीजें भी, हैं, मम्मा क्योंकि- ये आप छोड़ दे। मैं कहा चुप हो जाओगे, नहीं अपना निकाल के देगी। आप लगा रही हैं, एक कह लेंगे देखिए माइक्रो ब्लीडिंग, वो नहीं है एक सीरम है जिसपे सुइयां चुभती हैं लिटरली। कह लें आप देखें आपकी क्या स्किन हो जाएगी, और हफ्ते में 2 दिन लगा रहे, लिटरली चुभती हैं सुइयां लोशन में ही। तो वो उसको फर्क भी टिंगलिंग पड़ता है। टिंगलिंग अभी मैं हाँ टिंगलिंग हाँ कि नीडल्स हैं, इसमें इतने नीडल्स हैं, पूरा वो अंबर जी, लेकिन उससे पे वाकई आपने वो फर्क भी देखा? या अभी मैं लगा रही हूँ उसको हफ्ते में 2 दिन। अभी मैंने तकरीबन कोई 5 दफा लगाया होगा, क्योंकि मैं दूसरी चीजें भी तो मुझे नहीं पता, खैर मैं लगाती जरूर रात में। और भी मेन मकसद है, चाहे आप ऑयल लगाओ या कुछ लगाओ जरूर मॉइस्चर करो। मैं ये समझती हूँ ऊपर की चीजें सब हैं, लेकिन घूम फिर के कुछ ऐसा नहीं है जो खाना नट्स नेचुरल प्लस आपका एक स्क्रब, आपका एक अच्छा सन ब्लॉक एंड आपकी मॉइस्चराइज्ड है पानी पे। आई थिंक ये है, ये हम ऊपर के करते हैं, चलो ये लगा लो ये लगा लो। एक और चीज भी, जो बिल्कुल यंग बच्चे ना, जो बहुत छोटी एज के हैं, 17, 18, 20, 25, ये इतने हार्ड प्रोडक्ट्स यूज ना करें। इनकी स्किन तो वैसी अच्छी है यार, इतनी प्यारी होती है। ज्यादा यूज करें। 18-19 की लड़कियां जो आप देखिए, उनके पास कौन सा सीरम है, नाइसिनामाइड से लेके हाइड्रोनिक रेंज उन्होंने रखी हुई है। अच्छा, आप ये बात करें, उससे भी कम 11-12 साल की बच्ची। अच्छा, मैं देखिए घड़ी भी पड़ी हुई है जी इसमें। हाँ, एक मैं सुनील की बात एक और बताना चाहती हूँ। इसको मैंने यूज करना क्यों स्टॉप किया, मैंने इसको एक दिन लगाया, थोड़ा सा मेरे लिप्स पे लग गया, मुझे वो फीलिंग आ गई कि ये स्नेल का कोई गंदा वाला चीज है मेरे मुंह पे लग गई है, एंड आफ्टर दैट मैंने इसको यूज नहीं किया। दिस इज वेस्ट। अभी एक मेरे माइंड में ना वो बैठ गई कि दिस इज something really dirty and I am not going to use it. अब वॉच जो पड़ी है वो इसलिए है कि ये भी ब्रांड की, मैंने इसको सोर्स करवाया यूएसए से, क्योंकि वैसे जब जाती हूँ तो करती हूँ, मैंने किसी को, ये भी होता है ना, आप समटाइम किसी को पहने हुए कोई चीज़ देखते हैं और आपको इतनी फैसिनेट करती है, जब तक वो आपकी वार्डरोब में आपके पास नहीं आ जाती, आपको सुकून नहीं आता, आपको नींद नहीं आती। सो दिस वॉज नॉट नीडेड कि मैंने अभी भी वही ब्रांड की पहनी हुई है, तो बिकॉज इसमें डायमंड टीज भी लगी है, मेरे पास गोल्ड वॉचेस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको मैंने बड़े ही लाइक 2 महीने लगा के इसको सोर्स करवाया, मंगाया, और इसको मैंने आई थिंक एक दफा पहना होगा। आई डोंट थिंक कि मैं इसको आगे पहनूंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज आपने बड़ी चाह से ली ना, वो इस्तेमाल ही नहीं हो पाती ना, तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि कभी कभार ऐसे ऑलवेज आप शॉपिंग करते हुए सोचे कि क्या मुझे इसकी जरूरत है। मैं खुद से नहीं कहती हूँ, अब वो ड्रेस वॉच लग रहे, नई कलेक्शन आई है, अब फौरन ले लो फौरन ले लो। मैंने कहा नहीं, क्या जरूरत है, अभी पहनोगी, नहीं पहनोगी ना, नहीं लेना। अपने आप को चुटकियाँ काट रही हूँ मैं, आगे भी काटूंगी, आप लोग भी काटिए। अगर आपको बहुत एकदम तकलीफ हो रही है, मैंने शॉपिंग करनी है बिला वजह की, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आवाज़, अल्लाह पाक आपको लाती है, हमसे महफूज रखें। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।